तो एक बार तो खून का पत्र लिखा गया है और अब की बारी है, अगर इसमें भी कोई सुनवाई सरकार नहीं करती है तो अब की बारी है कि हाथ की एक उंगली कटवा के और काट के मुख्यमंत्री जी को पार्सल करें। कमलेश तिवारी अमर रहे, कमलेश तिवारी अमर रहे, कमलेश तिवारी तुम्हारा ये बलिदान। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, प्रखर हिंदूवादी नेता रहे और हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कमलेश तिवारी की जयंती पर आज खुर्शेदबाग स्थित उनके आवास पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने अपने खून से लिखा एक ज्ञापन पत्र एसीपी को सौंपा है। दोस्तों, बड़ी संख्या में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी ने भी मांगों को लेकर के योगी जी को कटघरे में खड़ा किया कि उन तिवारी जी के बलिदान के बाद योगी जी ने जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। हत्यारे खुलेआम और छुट्टा घूम रहे हैं, पुलिस उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उन जिहादियों के डर से जो मुख्य गवाह है वो भी छुप करके कहीं बैठ गया है। तो इस खून भरे पत्र में क्या क्या मांगे हैं उसकी हम जानकारी लेंगे और साथ ही किस तरीके से अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हिंदू समाज पार्टी आगे चल के क्या कदम उठाएगी इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। आइए बातचीत करेंगे किरण कमलेश तिवारी और गौरव गोस्वामी। आज का कार्यक्रम जो था, आज वीर अमर बलिदानी हिंदू समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी की जयंती थी। उसको लेकर आज हम लोगों ने राष्ट्र कार्यालय पर सुंदरकांड का पाठ किया। उसके बाद हम लोगों ने एक पत्र लिखा, खून से पत्र हमने अपने खून से लिखा। उसमें हमारी जो मांगे हमारी थी वो इस प्रकार से थी, क्योंकि अभी तक जो कार्य हम लोग बराबर प्रशासन से कहते रहे हैं करो लेकिन नहीं किया। मेरी पहली मांग थी कि कमलेश तिवारी जी का जो मुख्य हत्यारा है सैयद तनवीर आसमी वो गिरफ्तार हो, जो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। दूसरी मांग मेरी ये थी कि कमलेश तिवारी जी का जो बड़ा लड़का है उसको योगी सरकार ने कहा था कि हमको एक सरकारी नौकरी देंगे, जो अभी तक सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। तीसरी मांग मेरी ये थी कि कमलेश तिवारी जी का जो केस है जो लखनऊ में पहले चल रहा था, लेकिन उसको उठाकर जिहादियों, कमलेश तिवारी के जो हत्यारे थे जिहादी थे, उन्होंने उनके कहने पर वो केस सुप्रीम कोर्ट से प्रयागराज में ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, व्यवस्था होती है और अध्यक्ष जी हमारी परेशान भी होती है। तो उसमें मेरी मांग थी कि ये पुनः दोबारा से लखनऊ में ये केस लाया जाए। और चौथी मेरी मांग ये थी कि कमलेश तिवारी जी का जो मुख्य गवाह सौराष्ट्र जीत सिंह है, जो जिहादियों के डर से भागा हुआ फिर रहा, उस पर पहले सरकारी एक गनर था लेकिन उसका गनर हटा लिया गया। अब वो डर कर भाग रहा है। 3 महीने से उसने गवाही नहीं दी है कोर्ट में। अगर वो गवाही नहीं देगा, अगर कोर्ट में वो हाजिर नहीं होगा तो कमलेश तिवारी जी के जो मुख्य हत्यारे हैं वो रिहा हो जाएंगे। और ये बात हम कई दिनों से नाका थाने में बराबर कह रहे हैं और चौकी इंचार्ज से भी कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब से भी कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर भी हमारी मांग थी। इसी को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया था और ये जो मेरा खून पत्र वाला जो ज्ञापन था ये हमने एसीपी के माध्यम से, लखनऊ जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजा है। अगर प्रशासन और योगी जी इसको एक्शन नहीं लेंगे तो हमने बता दिया कि 1 महीने बाद हमारा कार्यक्रम विधानसभा के पास में होगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी पदाधिकारी हैं भारत वर्ष में, सबको बुलाकर हम लोग खून पत्र लिखेंगे और वहां से कूच करेंगे योगी जी के जो कार्यालय, वहां तक हम लोग कूच करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थी तो हम लोगों ने सुंदरकांड रखा था और सुंदरकांड हो गया। उसके बाद खून का पत्र जो लिखा गया उसका मकसद ये था कि अभी तक सरकार की तरफ से मुझे कोई भी सहयोग या कहा जाए कि उस समय जिस समय तिवारी जी का बलिदान हुआ था उस समय जो भी सरकारी तरफ से मतलब हमको आश्वासन मिला था उसमें मुझे कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और देखा जाए तो इस समय हमारा प्रयागराज में केस चल रहा है और वो भी इस समय चल रहा है जबकि भाजपा सरकार के होते हुए फिर भी सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद और प्रयागराज में हमारा केस ट्रांसफर हो गया। तो वहाँ जाने में मुझे कितनी
असुविधा होती है, पैसे भी खर्चा होता है और मतलब ये भी डर लगता है कि बच्चों को अपने भेजेंगे वहाँ पे क्या होगा, ये भी मुझे मतलब कि परेशानी रहती है। सोच के मुझे डर लगता है कि आज हमारे साथ घटना हो गई 5 साल पहले और फिर ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि मुसलमानों का जितने भी आतंकवादी हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। जी, क्या क्या आश्वासन उस समय आपको सरकार से मिले थे? उस समय मिला था कि तिवारी जी के बड़े लड़के को नौकरी होगी और इनका केस जो है फास्ट ट्रैक में चलेगा, वो भी कुछ नहीं हुआ था। फास्ट ट्रैक में तो इस समय जब चला जब हाई कोर्ट ने आदेश किया है लोअर कोर्ट का, तब उसने जो है फास्ट ट्रैक में चला है, जबकि सरकार की तरफ से कोई मुझे उसके केस के लिए संतुष्टि नहीं है। जी, अगर अभी भी शासन प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनता है तो क्या कदम रहेगा आगे? देखिए, शासन प्रशासन तो 5 साल हो गया अभी तक नहीं सुना है, लेकिन अगर आज हमारे बेटे को नौकरी मिल जाती तो मुझे जो इस समय परेशानी मिल रही है, ये परेशानी मुझे नहीं मिलती। हम सभी से गुहार लगाते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पति का केस लड़ने के लिए आप लोगों से मदद चाहिए, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा मेरे केस है। पार्टी है किनारे, सबसे पहले हमारा केस, उसके बाद हम पार्टी लड़ते हैं। तो अगर केस हम नहीं लड़ पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे उनको न्याय दिलाना है, इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं। सरकार की तरफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई जो भी हमारे आश्वासन मिला था उसमें कोई मुझे कुछ नहीं मिला। जय किरण जी, अगर इसके बाद भी नहीं सुनवाई होती है तो जैसा आपने अपने एसीपी से कहा, तो क्या कार्रवाई आगे करेंगी? देखिए, मुझे तो जो प्रशासन की तरफ से उम्मीद है कि स्वराष्ट्र का बयान हो जाए, क्योंकि हमारे केस में लचर व्यवस्था बहुत चल रही है बयान न होने के कारण। स्वराष्ट्र का बयान हो जाए तो प्रशासन की तरफ से है, वो प्रशासन दिलवा देगा। जो सरकार की तरफ से मुझे मिलना है वो है कि कम से कम हमारा केस वहां से ट्रांसफर हो जाए लखनऊ, जो मुझे असुविधा हो रही वो असुविधा ना हो। और जो मेरे बेटे को नौकरी के लिए बोला गया तो नौकरी नहीं मिली, जबकि हाई कोर्ट में मैंने इसके लिए बेल भी डाली, मतलब केस भी डाला था, तो उसपे भी हाई कोर्ट ने आदेश किया था कि 3 महीने में ये जो है नौकरी के लिए सरकारी तरफ से नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो एक बार तो खून का पत्र लिखा गया है और अब की बारी है, अगर इसमें भी कोई सुनवाई सरकार नहीं करती है तो अब की बारी है कि हाथ की एक उंगली कटवा के और काट के मुख्यमंत्री जी को पार्सल करेंगे।